हेलो स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते हैं तथा अंग्रेजी में बातें नहीं कर पाते हैं, तो आज का जो वीडियो है आप सभी को इन सभी मामलों में हेल्प करने वाली हैं और आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी को सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, उनके लिए हम हर एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बता देंगे, जिन्हें वो देखकर भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर 4 लेटर वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? 4 लेटर वर्ड्स, यानी कि 4 अक्षर वाले शब्द को हम उच्चारण करने वाले हैं तथा उसका प्रयोग करके आप कैसे बातें कर सकते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और जितने भी वर्ड बताएंगे सबसे हटके होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, ताकि आप कोई भी स्टोरी पढ़े तो उसका मीनिंग यानी कि इंग्लिश टू हिंदी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो लिखा हुआ यहाँ पर KISS। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं किस। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं किस। और किस का मतलब क्या होता है जी? किस का मतलब होता है चुंबन। क्या होता है? किस का मतलब चुंबन होता है। क्लियर? अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है चुंबन तो बता ही दिए। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है KILT। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं किल्ट। क्या पढ़ते हैं इसे? इसे हम लोग पढ़ते हैं किल्ट। और किल्ट का मतलब क्या होता है? किल्ट का मतलब होता है लहंगा। किल्ट का मतलब क्या होता है जी? लहंगा होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये साड़ी का है क्योंकि लहंगा का फोटो तो मुझे मिला नहीं, तो हम यही साड़ी लगा दें। क्लियर? तो किल्ट मतलब क्या होता है? लहंगा होता है, ये आप तो जान गए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है KNOT। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं नोट। कैसे? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नोट। नोट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि के जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है गांठ। क्या होता है? नोट का मतलब गांठ होता है। जैसे यहाँ पर रस्सी का गांठ नहीं बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से नोट मतलब क्या होता है? गांठ होता है। ये आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है KEE और N। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं इसे कीन पढ़ते हैं। और कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक होता है। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक। यह लड़का उत्सुक है। दिस बॉय इज कीन, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से सभी वर्डों का भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझिए। तो लिखा हुआ है SINK। तो इसे क्या पढ़ना है? इसे आप लोग पढ़ना है सिंक। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग सिंक पढ़ते हैं। और सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब होता है डूबना। क्या होता है? सिंक का मतलब डूबना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना होता है। क्लियर? अब देखिए दिस बॉय इज सिंकिंग, यानी कि बच्चा डूब रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, लड़का डूब रहा है। क्लियर? अब देखिए लिखा हुआ WISH। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं विश। क्या पढ़ते हैं? विश पढ़ते हैं। विश का मतलब क्या होता है? विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? विश का मतलब इच्छा होता है। क्लियर ना? तो विश का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। तो ऐसे अगर आप लोग रोज़ मेरे साथ करते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो रोज़ रोज़ हम लाते हैं तो आपको 7 बजे आ जाना है। लिखा हुआ है WASH। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं वॉश। कैसे पढ़ते हैं? हम क्या पढ़ते हैं? वॉश पढ़ते हैं। ठीक है, वॉश का मतलब क्या होता है? वॉश का मतलब होता है, आपको बताते हैं वॉश का मतलब क्या होता है। वॉश का मतलब होता है धोना। क्या होता है? वॉश का मतलब धोना होता है। ठीक है, जैसे में कपड़े धोना। क्लियर? अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है LEND। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लेंड। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं लेंड। और लेंड का मतलब क्या होता है? लेंड का मतलब होता है उधार देना होता है। क्या होता है? उधार देना। ठीक है, क्या होता है लेंड का मतलब? उधार देना। क्लियर? जैसे हम उधार पर हम कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है AKIN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं किन। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं किन। ठीक है, और इस किन का मतलब क्या होता है? इस किन का मतलब होता है, देखिए ए यहाँ पर साइलेंट है, तो किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, किन का मतलब क्या होता है? किन का मेरा मतलब होता है मेरा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो लिखा हुआ है CHEAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं चीट। क्या पढ़ते हैं? चीट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है तो ई का चरण दीर्घ होगा, यानी कि देर तक होगा। तो चीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा, सॉरी धोखा बोल रहे हैं, धोखा ना होता है, तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। ठीक है, चीट मतलब क्या होता है? धोखा देना।
क्लियर। डोंट चिट मी, यानी कि मुझे धोखा मत दो, ऐसे बोल सकते हैं। लिखा है FIND, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे फाइंड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम लोग पढ़ेंगे फाइंड। ठीक है, और फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब ढूंढना, क्या होता है, फाइंड का मतलब ढूंढना, या बोल सकते हैं खोजना। ठीक है, क्या बोलेंगे, अगर खोजो तो बोलेंगे फाइंड, इसे खोजो, फाइंड इट, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, तो आगे लिखा हुआ है NAIL, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, नेल पढ़ते हैं। नेल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि AI रहेगा तो ए का जो उच्चारण है ए हो जाता है, सॉरी ए हो जाता है। ठीक है, तो नेल मतलब क्या होता है, नेल का मतलब होता है, वो भी ध्यान दीजिए, नेल का मतलब होता है नाखून। क्या होता है, नेल का मतलब नाखून होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, नेल का मतलब क्या होता है, नाखून होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको वीडियो में बने रहना है, ताकि आगे जो है बहुत सारे न्यू वर्ड आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, NAVY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नेवी। क्या पढ़ते हैं जी, नेवी पढ़ते हैं। और नेवी का मतलब क्या होता है, नेवी का मतलब क्या होता है, नौसेना। क्या होता है, नेवी का मतलब नौसेना होता है। क्या होता है, नेवी का मतलब नौसेना होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है नून, इसे हम क्या पढ़ते हैं, नून पढ़ते हैं। नून का मतलब क्या होता है, नून का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है, दोपहर। नून का मतलब क्या होता है जी, दोपहर होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है CAFE, तो इसे तो पढ़ते बहुत सारे हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, कैफ़े। किसे क्या पढ़ते हैं, कैफ़े पढ़ते हैं। और कैफ़े का मतलब क्या होता है, वो भी जान लीजिए आप लोग अभी जानने वाले हैं। तो कैफ़े का मतलब कैफ़े होता है, या जलपान, क्या बोलते हैं, जलपान, जलपान। ठीक है, कैफ़े का मतलब क्या होता है, जलपान। ओके, या आप बोल सकते हैं कैफे भी बोल सकते हैं। क्लियर ना। आगे लिखा हुआ है CAG, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, केज पढ़ते हैं। आगे नहीं पढ़िएगा, क्योंकि जी का उच्चारण यहाँ पर ज हो रहा है। ठीक है, तो केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा। यहाँ पर जी का उच्चारण ज क्यों होता है, क्योंकि जी के साथ लास्ट में ई है ना, इसलिए जी ई रहता है, तो उसका उच्चारण ज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझते हैं अगला वर्ड क्या है, तो आगे लिखा हुआ है SOUR। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं शावर। क्या पढ़ते हैं जी, शावर पढ़ते हैं। शावर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर OU का जो उच्चारण है क्या होता है, आव हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो सावर मतलब क्या होता है, सावर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है, सावर का मतलब खट्टा होता है। देखिए बोलेंगे हम, दिस लेमन इज सावर। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए, आगे क्या लिखा होता है, DUNG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं डंग। क्या पढ़ते हैं, डंग पढ़ते हैं। डूंग नहीं पड़ेगा, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। तो डंग मतलब होता क्या है जी, तो डंग मतलब होता है गोबर। क्या होता है, डंग मतलब गोबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है DOSS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉस। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉस। और डॉस का मतलब क्या होता है, वो भी जान लीजिए। डॉस का मतलब होता है चारपाई। क्या होता है, चारपाई। ठीक है, डॉस का मतलब क्या होता है, चारपाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इट इज़ डॉस, यानी चारपाई है। ठीक है, अगले इसे क्विट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्विट पढ़ते हैं। क्विट, क्विट मतलब सॉरी, क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब होता है, क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब क्या होता है, तो क्विट का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, क्विट का मतलब छोड़ना। ठीक है, क्विट मतलब क्या करना है, छोड़ देना। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, वहाँ पर से तो आप हटना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्विट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है QUIC के, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, क्विक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक मतलब होता है जल्दी। क्या होता है, क्विक मतलब जल्दी होता है। ठीक है, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, जल्दी आओ। क्विक, कम क्विक, कम क्विकली, क्विकली कम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है QUAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं QA। क्या पढ़ते हैं, QA, QA पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, QA। QA मतलब क्या होता है, वो भी जान लीजिए। QA का मतलब क्या होता है, तो QA का मतलब होता है मोर। क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है QUIP, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, क्विप। क्या पढ़ते हैं, क्विप पढ़ते हैं। क्विक का मतलब क्या होता है, क्विप मतलब क्या होता है, वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो क्विप मतलब होता है ताना। क्या होता है, ताना। ठीक है, क्विप मतलब क्या होता है, ताना मारना, तो उसी को क्विप बोलते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, QUOT, तो इसमें क्या बोलते हैं, क्वेट। क्या बोलते हैं, क्वेट होता है, क्वेट। तो क्वेट मतलब क्या होता है, क्वेट मतलब होता है ताना, तो हो गया उद्धरण। क्या पढ़ते हैं, इसे हम उद्धरण पढ़ते हैं, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण।
उद्धरण। तो क्विट मतलब क्या होता है, उद्धरण होता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, तो उसे भी समझना जरूरी है, तो देख कर ही जाइए ताकि आप बातें कर सके, पढ़ सके अच्छी तरीके से। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है क्विज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्विज पढ़ते हैं। क्विज। क्विज मतलब क्या होता है, क्विज का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए, तो होता है प्रश्नोत्तरी। क्या होता है, प्रश्नोत्तरी। ठीक है। क्विज का मतलब क्या होता है, प्रश्नोत्तरी होता है। ठीक है। जैसे मैं किसी से प्रश्न आंसर नहीं पूछते उसी को क्विज बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है RENT। इसमें क्या पढ़ता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेंट। और रेंट का मतलब क्या होता है जी, रेंट का मतलब होता है किराया। क्या होता है, रेंट का मतलब किराया होता है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या लगता है, जैसे में घर का किराया वाला ना बोलते हैं हाउस रेंट। लिखा RUL। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रूल। क्या पढ़ते हैं जी, रूल पढ़ते हैं। रूल का मतलब क्या होता है, रूल का मतलब होता है नियम कानून। क्या होता है, कानून या नियम बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, राइप। इसे हम क्या पढ़ते हैं, राइप पढ़ते हैं। ठीक है। राइप का मतलब क्या होता है, राइप का मतलब होता है पका होना। ठीक है। क्या होता है, पका। ठीक है, पका होना। जैसे में दिस मैंगो इज राइप, यानी कि यह आम पका है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ RAT। तो हम क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे, ये उच्चारण नहीं होता है। रेट मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है दर। ठीक है। किसी चीज़ का रेट, किसी चीज़ का दाम। ठीक है। RING। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिंग। रिंग मतलब क्या होता है जी, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है, अंगूठी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। हर चीज़ का चित्र बना दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। तो रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ RUD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रॉड पढ़ते हैं। यू का उच्चारण यू नहीं करना है, क्या पढ़ना है, तो रॉड मतलब क्या होता है, तो रॉड का मतलब होता है असिस्ट। क्या होता है जी, असिस्ट होता है। ठीक है, असिस्ट। ओके। रॉड का मतलब असिस्ट होता है। ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, रेस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब हर कोई जानता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी जान गए, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना या आराम होता है। क्लियर। अब लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। लिखा हुआ PURP। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बर्प। क्या पढ़ते हैं, बर्प। बर्प मतलब क्या होता है, बर्प का मतलब होता है डकार। क्या होता है, बर्प मतलब डकार होता है। ठीक है। डकार मारना, खाना खाने के बाद डकार मारते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बर्प बोलते हैं। आगे लिखा DUSK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डस्क। क्या पढ़ते हैं जी, डस्क। डस्क मतलब क्या होता है, डस्क मतलब होता है संध्या या साँझ बोलते, क्या बोलते हैं, साँझ। साँझ हो गए वो घर से, इस तरह साँझ में डस्क बोलते हैं। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ DEAF। सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफ। डिफ का मतलब क्या होता है, डिफ का मतलब होता है बहरा। क्या होता है, बहरा होता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो जान गए। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है आगे लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कैंप। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैंप। और कैंप का मतलब क्या होता है, कैंप का मतलब होता है तंबू, शिविर बोल सकते, क्या बोलते हैं, शिविर। ठीक है। कैंप मतलब क्या होता है, शिविर होता है। क्लियर ना। अब देखिए आगे क्या लास्ट ही बचा हुआ है, लास्ट ही पैराग्राफ है, इसे भी समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो। तो आगे लिखा हुआ है SOIL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल, सॉइल। ठीक है। सॉइल मतलब क्या होता है, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, सॉइल मतलब मिट्टी होता है। क्या होता है जी, मिट्टी। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा है, COL। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कोल। और कोल का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब होता है कोयला। क्या होता है, कोल का मतलब कोयला होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोयला मुस्कुरा रहा है यार। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, WOW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वुड। क्या पढ़ते हैं जी, वुड पढ़ते हैं। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ, HUG। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूज पढ़ते हैं। क्या होता है, ह्यूज। क्या बोलते हैं, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है। क्या बोलता है, विशाल। ठीक है। जैसे यहाँ पर विशाल पेड़ है। ठीक है। दिस इज ह्यूज ट्री। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।